نہیں कल میرا सब लोग माइक बंद करें, सब लोग अपना میرے माइक बंद कर लें. اضافہ فرما. अच्छा, उनकी दुआ अब खत्म हो. آمین یا رب. जी जी, ये मैं ये बता रहा था कि कल, आज वेंसडे है, कल थर्सडे है, कल जुमेरात है, जुम्मे को हमारी छुट्टी होगी. हम सैटरडे से हमारी टाइमिंग जो है 6:45 से क्लास शुरू करेंगे. हम 6:45 से क्लास शुरू करेंगे. जो लोगों के पास नमाज देर से हो रही, देर से आ रही, हम कुछ पढ़ाना नया नया कुछ नहीं बताएंगे, नया लेसन शुरू नहीं करेंगे. हम लोगों से पढ़ाते रहेंगे या पुराना चीज दोहराते रहेंगे, ताकि जो लोगों के पास नमाज देर से शुरू हो रही तो वो लोग 7 बजे तक भी ज्वाइन हो सके. इस लिहाज से क्या है, हमको लोगों को थोड़े 15 मिनट में हम 8-10 लोगों को पढ़ा ले सकते हैं. तो आखिरी में हमको टाइम बचेगा, क्योंकि हम जो है, हमको लोग ज्यादा है, हमको सबको पढ़ाना है, हर एक को चांस देना है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा टाइम चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 6:45 को शुरू करके लोगों को पढ़ाना शुरू कर देंगे. 2 लोग थोड़ा लेट ज्वाइन होते कोई बात नहीं है, हम नया लेसन शुरू नहीं करेंगे जब. ठीक है ना? तो आप लोग फिर भी कोशिश करिए वक्त पे आने की, टाइम पे आने की, क्योंकि यहाँ से हमारे असली लेसन शुरू हो रहे हैं और हमको जो है वक्त की बहुत जरूरत है, हमको बहुत पढ़ना है. आप देखें कि कल हम लोगों ने पढ़ा था तजदीद. तजदीद कल क्या पढ़ा था हमने? तशदीद. तजदीद किसको बोलते हैं? तजदीद बोलते हैं वो हर्फ, तजदीद बोलते हैं 2 हरफों को एक जगह कर देना, 2 हरफों को एक जगह मिला देने को बोलते हैं तजदीद. कल हम तजदीद पढ़े, आप लोग सब देखे होंगे. हमने पूरा उसको एब्रीवेट करके बताया, हर तरीके से बताया, है ना? दो हर्फ लिखने के बजाय एक ही हर्फ में काम हो जाता. तजदीद वाले हर्फ के अंदर 2 हर्फ छुपे हुए रहते हैं, एक साकिन एक मुतहर्रिक, एक साकिन एक मुतहर्रिक, जैसा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक साकिन एक मुतहर्रिक, है ना? तो हम अगर आप बोले तजदीद की ब्रैकेट खोलो, तजदीद वाले हर्फ की ब्रैकेट खोलो, तो आप क्या करेंगे, फिर दोबारा उसको जो है 2 हर्फ में तब्दील करेंगे. जैसे मैंने आपको बोला कि ये तजदीद की ब्रैकेट खोलो, ये बापे जो है तजदीद है, मैं बोला इसकी ब्रैकेट खोलो, तो आप बोला इसमें से 2 बार निकलते, इसमें से दो बार निकलते. कौन से? एक बार साकिन और एक बार पे पेश, है ना? ये पेश जो है वही हरकत डाली. वहां जबर है तो यहाँ जबर आएंगे, वहां जेर है तो यहाँ जेर आएंगे, लेकिन पहला हर्फ साकिन कंपलसरी रहेगा. हर तजदीद वाले हर्फ के अंदर 2 हर्फ रहते, जिस हर्फ पे भी तजदीद हो, कल हम ये सब पढ़े थे, कल का ये कल का कि जिसी अब जैसे अज्जू, कल हम पढ़े थे वो प्रैक्टिस, अज्जू, है ना? हम बोले इसकी ब्रैकेट खोलो, आप इसकी ब्रैकेट कैसा खोलेंगे? जिम की ब्रैकेट खोलेंगे तो एक जिम निकलेगा, 2 जिम निकलेंगे, एक जिम पे साकिन, एक जिम पे पेश, क्योंकि यहाँ पेश है तो यहाँ पेश आ गया, है ना? और 2 जिम निकली. हर तजदीद वाले हर्फ के अंदर 2 हर्फ रहते. आप लोगों को ये बहुत क्लियर रहना है कंसेप्ट. कुरान पढ़ते खुद में जो भी तजदीद वाला हर्फ आया, आप समझना यहाँ 2 हर्फ है, एक साकिन एक मुतहर्रिक. और पढ़ना भी वैसी, कैसा? अज्जू, सख्ती रहना पढ़ने में, सब ताकत रहना, कुव्वत रहना, पावर से पढ़ना, ढीला नहीं पढ़ना. ढीला पढ़े तो क्या होता है, माने बदल जाते. कैसा बदल जाते? कल मैं क्या बताया आपको यहाँ पे, कल क्या बताया मैं आपको? भेजा नहीं, शायद ये भेजने का था, एक फोटो लिया था, तो भेज दो, आज भेज दूंगा. तो हम तेरी ही इबादत करते हैं. अगर आप तजदीद से नहीं पढ़े तो ये ही निकल जाता, ही निकल गया तो उसका दम निकल जाता, उसकी पूरी कुव्वत खत्म रहती, उसके अंदर जो उसका जो असल मकसद था वो खत्म है. वी प्रे वनली टू यू, वनली, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं. अगर आप तजदीद नहीं निकाल दिए, या का ना हल्का पढ़े, ढीला पढ़े, कमजोर पढ़े, नातावान पढ़े, आपका वनली निकल जाता. वी प्रे टू यू, वी प्रे टू सम वी प्रे टू यू, वी प्रे टू सम अदर, पता नहीं क्या है, तो वनली निकल जाए. तो तजदीद इज ए वेरी बहुत पावरफुल चीज है. तो पूरी कुरान में जब भी तजदीद आए, आप क्या करना, उसको कुव्वत से पढ़ना, और हमेशा ख्याल करना कि इसके अंदर 2 हर्फ है, इसके अंदर 2 हर्फ है, 2 जीम है.
जिस हर्फ पे भी तजदीद हो उसको समझना ये दो जीम है। ये आप लोगों को सबको अच्छा समझ में आ गया, माशाल्लाह, वेरी गुड। कल मैंने क्या किया था आप लोगों की प्रैक्टिस के वास्ते, एक तो ये पेज जो हम कल पढ़े क्लास में वो पेज भी भेजा था, इसके अलावा भी एक पेज भेजा था ताकि आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर ले उसकी। उसकी जो है तजदीद वाला एक पेज भेजा था, उसमें खूब तजदीद की प्रैक्टिस थी। तो वो उसकी भी प्रैक्टिस कर लिए तो क्या होता आपकी तजदीद स्ट्रांग हो जाती, जरा स्ट्रांग हो जाती। कहाँ है भाई वो तजदीद का जो है इसमें है नहीं है, इसमें जज़म की प्रैक्टिस है, ये मैं नहीं कराया आपको, ये भी कराना चाहिए था। इसमें जज़म की प्रैक्टिस है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ये भी इंशाल्लाह मैं कराऊंगा। जज़म की प्रैक्टिस है और तजदीद की प्रैक्टिस है। किधर गए भाई तजदीद वाली प्रैक्टिस? मैं आपको कल आप लोग घर में करें, आप तजदीद की प्रैक्टिस करें जो मैं आपको भेजा था, होमवर्क जी में भेजा मौलाना था करे। होमवर्क। जी सर, जी सर, हाँ जी किया है। करे मौलाना करे। मैं ये चाह रहा हूँ हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं पूरे लोग होमवर्क को देखें। आप अगर आप ग्रुप में नहीं है, आप ग्रुप में ऐड हो जाए, मेरे पास मेरे रिक्वेस्ट भेजे, मेरे को लिंक भेजो बोल के, मैं लिंक भेजूंगा तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और ग्रुप में रोजाना होमवर्क देखें क्या आ रहा। आप जब तक आप जो है पढ़े नहीं, ये आपकी ये आपकी उसकी कैसा पढ़ना था, हमको कुव्वत से पढ़ना था। बुर्रिजा, हुस्सिला, सद्दका, अद्ददा, खद्दरा। जो लोग माइक खोले बंद कर लीजिए, जो लोग माइक खोले बंद करें, जितने लोगों के पास माइक खुल रहे बंद करें। खुर्शीद आलम साहब आप बंद करिए प्लीज। ओके। खद्दर, कज़्ज़ब, नअम, यज़ुन्नु, यहुज़्ज़ु, जन्नती, ज़र्रतिन, खुव्वतिन, तर्रतुन, सुइरत, क़द्दमत, कज़्ज़बत, ज़ुव्विजत, सुज्जिरत, फुज्जिरत, सुय्यिरत, उत्तिलत, कुव्विरत, तत्तलिउ, तुहद्दिसु, नुयस्सिरु, हुम अल-बय्यिना, अल-बय्यिनतु क़य्यिमतुन, अशिय्यतन, मुज़क्किरुन, अय्याना। कैसा पढ़ेंगे इसको? अय्याना, इय्याका, लिल्लाहि, तजल्ला, तसद्दा, तज़क्का, तवल्ला, तव्वाबा, सज्जाजा, गस्साका, फ़अ्आलुन, किज़्ज़ाबन, वह्हाजन, मुमद्ददा, मुमद्ददतिन। अभी बताऊंगा मैं शुरू के तो कैसा पढ़ना। मुकर्रमतिन, मुतहहरतिन, वस्समाई। आप लोग सब ऐसे ही पढ़े ना घर में, सख्ती से पढ़ना तजदीद। अब क्या है, मैं हर एक को ये तख्ती पढ़ाया तो आज का पूरा दिन निकल जाता। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर लिए होंगे घर में, हर आदमी परफेक्ट हो गया होगा, हर आदमी जो है मेहनत कर रहा, कोशिश कर रहा, फुलान अच्छा पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है ना। कोई भी मुसलमान, कोई भी ईमान रखने वाला, कोई भी तालिब इल्म जानबूझ के गलत नहीं पढ़ता, लेकिन जो है उसको इल्म की मालूमात नहीं होने की वजह से, तजवीद की मालूमात जानकारी नहीं होने की वजह से गलती पढ़ जाए, इल्म नहीं होने की वजह से गलत पढ़। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इल्म हासिल कर रहे हैं ताकि कुरान को सही पढ़े, ताकि कुरान को सही पढ़े, जैसा पढ़ना रिक्वायरमेंट है वैसा पढ़े। जैसे दुनिया की किताबा कितना मेहनत करके उसको सही करते हम, है ना, उसका एग्जाम होता, फिर पास होते, फिर जब कहीं जाके डिग्री मिलती तो नौकरी मिलती, तो मेहनत करते। इसके लिए क्या है, जन्नत मिलती बोले तो कोई भी तैयार नहीं है ना। तो जो है आप लोग ये सबक पढ़ लिए होंगे, मेरे को जो है उसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा इससे पहले एक सबक था, इसमें जज़म की प्रैक्टिस थी। आपको जज़म को कैसा मिलाना है ये मैं आपको दिया नहीं, भूल गया था, ये मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में आज, ताकि आप इससे जो है प्रैक्टिस कर लें घर में, हर आदमी, है ना, कैसा जज़म का हर्फ पिछले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता। ताबुदूना, अन अमता, अंजरना, अंजलना, खलकना, रफअना, वदअना, नुतफतिन, इबरतुन, जजरतुन, तज़किरतुन, मुस्फिरतुन,
मुअ्सदतुन मस्गबतिन मक़रबतिन मतरबतिन तज़लीलिन तक़वीमिन तकज़ीबिन तस्नीमिन मिस्कीनन ममनूनिन महफूजिन मख्तूमिन मसरूरिन मशहूदिन अबवाबन मसफूफतिन अज़वाजन अश्तातन इतआमुन आनाबन अफवाजन अल्फाफा कुरआनुन अल्हम्दु वल फजरी। आपको पूरे अपने जज्मों को साकिन जा है उसको कैसा पढ़ना है, इसमें अच्छी प्रैक्टिस है। ये मैं भेजूंगा, आप इसकी भी प्रैक्टिस करें, अपना जज्म सही करें और इसमें अपनी तजदीद सही करें, है ना। अब आगे और भी चीजें आ रही है, तो आप ये इसमें भी जो है जज्म की प्रैक्टिस है, इसमें दूसरे कायदों की प्रैक्टिस है। ये मैं एक के बाद एक कराऊंगा आपसे इंशाअल्लाह ताला, तो ये मसला नहीं है। अब हम आएंगे हमारे सबक की तरफ। हमारा सबक क्या बोल रहा था, मैं आपको कल बताया था ये बात कि हम लोग जो है ये हमारा टारगेट है। जितने आराब लगते हैं अरबी जबान में हरफों के ऊपर, अल्फाबेट के ऊपर जो चीजें लगती है ना, अल्फाबेट खाली होते हैं जैसे बा ता सा। अब इस पे हम कुरान में क्या हुआ, इस पे जबर जेर पेश लगे हुए हैं, कहीं खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश है, कहीं जज़म है, कहीं तजदीद है, कहीं दो जबर है, कहीं दो जेर है, कहीं दो पेश है, कहीं ये मत के, इतने ही है। जितने निशानात लगते हैं कुरान में ये पूरे यहाँ मौजूद है। हम पहले ये निशानात ये क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, ये रहे तो कैसा पढ़ना, हम क्या करें, ये जबर जेर पेश ये पढ़ लिए। सबसे पहले हम क्या करें, ये पढ़े जबर जेर पेश पढ़ लिए ना, उसके बाद खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश पढ़ लिए, जज़म पढ़ लिए, तजदीद पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है, अब ये पढ़ना है। अब जो है ये दो जबर दो जेर दो पेश, ये हमारा टारगेट है। उसके बाद ये बड़ी मत छोटी मत बोलते खींचने, ये भी पढ़ेंगे हम। बस इतनी चीजें रह गया, बस पूरे पढ़ लिया। जैसे ही तनवीन खत्म हो गई, हम जो है छोटे छोटे सूरे पढ़ना शुरू कर देंगे। ये सिर्फ ये आज का आखिरी सबक क्या है, दो जबर दो जेर दो पेश, तनवीन जिसको बोलते हैं। तनवीन बोलते हैं, गौर से सुनिए, यहाँ से हमारा नया लेसन शुरू हो रहा है। लेसन का नाम है तनवीन। जिस हर्फ पे तनवीन होती है उसको बोलते हैं मुनव्विन, यानी इसके ऊपर तनवीन है बोले। जैसे ये बा पे जो है दो पेश है, ये बा मुनव्विन है। मुनव्विन है का मतलब इसके ऊपर तनवीन है। अब ये नहीं मालूम दो जबर वाली है, दो जेर वाली है, दो पेश है, फिर उसके लिए अल्फाज अलग है। मैं आप लोगों को ग्रुप में जो है जो उसके इस्तेलाहात है पूरे भेज दूंगा, आपको मालूम हो जाता जबर वाले को क्या बोलते हैं, जेर वाले बा मफ्तू है, बा मकसूर है, बा मदमूम है ना, ये यानी क्या है उसके ऊपर, बा साकिन है, बा मुशद्दद है ना, बा मुनव्विन है। यहाँ पे बा मुनव्विन का मतलब इस पे तनवीन है। तनवीन बोलते हैं किसको बोलते हैं तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश। हमारे उर्दू कुरान में दो पेश को उन्हें क्या करता है, एक पेश सीधा लिखता है, एक पेश उल्टा लिखता है। ये लिखने की वो टाइप ऐसी है उनकी। और फिर उसमें अरबी कुरान में इसकी तरकीब भी अलग है, वो भी मैं बाद में आपको थोड़ा एडवांस स्टेज में गए बाद बताऊंगा। ये भी दो पेश है, ये भी दो पेश है और ये भी दो पेश है। हमारे टाइप में उर्दू वाले में एक पेश सीधा एक पेश उल्टा लिखा, कोई मसला नहीं, दोनों भी दो पेश की तनवीन है। ये दो जबर है, ये दो जेर है, ये दो पेश। समझ में आ गया ना, इसको क्या बोलते हैं तनवीन। जिस पे तनवीन होती है इसको क्या बोलते हैं मुनव्विन। अब हम आगे चलिए, ये तनवीन है क्या चीज, तनवीन पढ़ते कैसा, तनवीन का आवाज कैसा आता है, तनवीन को कैसा पढ़ना चाहिए, कहाँ पे कैसा पढ़ना चाहिए, इसकी बड़ी तफसील है। इसका पूरा एक चैप्टर है बहुत बड़ा। खैर यहाँ पर मैं उसको आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा उसका बेसिक चीजों का, फिर बाद में हम उसको दोनों पेश का मतलब एक ही रहेगा। एक ही मतलब है, एक ही है, ऐसा लिखो कोई फर्क नहीं।
ओ ठीक. ओके, उर्दू वाले ऐसा लिखते, अरबी वाले दोनों तरीके से लिखते. चलिए, ये वो लिखने का कोई मसला नहीं है, वो मैं आपको बाद में उसकी तफसील भी बता दूंगा. अब तनवीन है क्या, तनवीन को कैसा पढ़ना है, तनवीन है क्या चीज, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से देखिए. एक है दा, दाल पे जबर है, कैसा पढ़ेंगे, दा, दा, दाल जबर दा, एक हरकत, आवाज ऊपर जा रहा. उसके बाद है नून साकिन, नून साकिन, नून साकिन बोले तो जजम वाली नून को बोलते हैं नून साकिन. सुकून, सुकून जिस पे लगा हुआ है उसको बोलते साकिन, नून साकिन. हम कैसा पढ़ते हैं इसको, दन, 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 है ना. ये जजम किसको पकड़ा, ये जजम जो है जाके ये जबर को पकड़ा, दन, है ना, दन. अब क्या है, अब क्या है हमारी अरबी ग्रामर में, अरबी लैंग्वेज में वो लोग क्या करे, ये नून लिखने के लिए बहुत जगह चाहिए, इतना बड़ा हर जगह ये बहुत इस्तेमाल होता तनवीन. असल बात ये है, ये तनवीन बहुत इस्तेमाल होती है कुरान में. तो वो लोग क्या करे, ये नून साकिन घड़ी घड़ी लिखना कहीं को, ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा. वो लोग क्या करे, इसको ड्रॉप कर दिए, इसको ड्रॉप कर, सॉरी यार, ये मैं ये करा था ये जी. वो लोग क्या करे, वो लोग क्या करे, इसको ड्रॉप कर दिए, नून साकिन निकाल दिए. नून साकिन निकाल के क्या करे, यहाँ और एक जबर लगा दिए, यहाँ पे और एक जबर लगा दिए, दिख रहा ना, मैं और एक जबर डाल दिया. अब क्या करे, इसको इसको भी दन पढ़ते हो. अब नून, ये जो नून था, ये जो नून के बजाय एक जबर का इजाफा कर दिया, दो जबर कर दिया. पहले एक जबर था, अब नून लिखने की जरूरत नहीं, पढ़ते बिल्कुल वैसे ही, दन, दन. यानी ये दूसरा, द सेकंड जबर इज रिप्रेजेंटिंग ए नून साकिन, द सेकंड जबर इज रिप्रेजेंटिंग ए नून साकिन की जगह है, वो एब्रीवेटेड है, ये फॉर्म एब्रीवेटेड है. मैं क्या बोला आपको, कभी भी बोला इसकी ब्रैकेट खोलो, मैं बोला आप इसकी ब्रैकेट ओपन करो, इसकी ब्रैकेट ओपन करो, बोलते आप क्या करना, दोबारा जो है एक दाल जबर वाला और एक नून साकिन, फिर पूरा फॉर्म आ गया. आप उसकी ब्रैकेट खोले तो फिर फुल फॉर्म आ गया. ये क्या है, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है. यानी मुख्तसर लिखने का, शॉर्ट लिखने का, शॉर्ट हैंड लिखते ना, ये शॉर्ट हैंड के लिखे वैसा ही. दन कैसा पढ़ेंगे, बिल्कुल नून, नून की आवाज से पढ़ेंगे, दन. कोई फर्क नहीं है नून साकिन अलग लिखने में, दो जबर से लिखने में, एक जबर एक्स्ट्रा लगा के लिखने में कोई फर्क नहीं है. दन मानों में, इसमें उसमें हर चीज में सेम है, वो उसको एब्रीवेट कर दिए. उनकी लैंग्वेज में ऐसा है, हम कुछ नहीं कर रहे, जो अरबी में जैसा है हम आपको बता रहे. अब उसी तरीके से आप लोग मेरे को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे. अब उसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है दिन, यहाँ पर है दिन, दाल के नीचे जेर है, नून साकिन है, दिन, दिन. यहाँ पे उन्हें क्या करा मालूम है, ये नून को निकाल दिया, नून को निकाल के यहाँ और एक जेर लगा दिया, जाओ, दिन, खत्म, एब्रीवेटेड हो गए, दो जेर लगा दिया. वो दूसरा जेर किसकी जगह पे है, नून साकिन की जगह पे. द सेकंड जेर इज रिप्रेजेंटिंग ए नून साकिन, जजम वाली नून को दिखा रहा हूं. आपको अंडरस्टूड रहना, बैक ऑफ योर माइंड यू मस्ट बी श्योर दैट देयर इज ए नून साकिन, देयर इज ए नून साकिन. every extra zabar is a nun sakin, every extra zer is a nun sakin. किसका माइक खुला है, किसके माइक खोल के गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग. सर ये स्क्रीन थोड़ा लेफ्ट साइड में ले लो, स्क्रीन थोड़ा लेफ्ट साइड में ले लो. ओके थैंक्स जी. तो जो है, जिसके माइक खुले हैं बंद कर लीजिए. खुर्शीद आलम साहब, आपका माइक 24 घंटे खुला रहता, बंद करके रखिए जी. ये जो दूसरा जबर है वो नून साकिन, ये जो दूसरा जेर है वो नून साकिन की जगह. द सेकंड जबर इज रिप्रेजेंटिंग ए नून साकिन, द सेकंड जेर इज रिप्रेजेंटिंग. उसी तरीके से हम आगे चलिए, मैं आपको समझा रहा हूं, है ना. ये दाल पे पेश है, ये दाल पे पेश है, और ये नून साकिन है.
اور یہ نون ساکن ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے نا. کیا ہے, کیسا پڑھتے ہیں ہم اس کو؟ دن, دن, دن. جزم کس کو پکڑا؟ پیش کو پکڑا. دن. ہم عربی لینگویج میں کیا کرا, انہیں اس کو گرا دیا, نون کو گرا دے کے یہاں پہ اور ایک پیش لگا دیا, یہاں پہ اور ایک پیش لگا دیا. ہم اس کو ہی پڑھتے اب دن. نون لکھنے کی ضرورت نہیں, یہ جو ایکسٹرا پیش لگ گیا یہ نون ساکن کی جگہ پہ لگ گیا. دا سیکنڈ پیش از ریپرزینٹنگ اے نون ساکن, ہے نا. تو اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا, آپ آج جب بھی قرآن پڑھیں گے تنوین آئیں گی, دو زبر آئیں گے, دو زیر آئیں گے, دو سمجھنا یہاں نون ساکن ہے. یہاں میں نون ساکن پڑھ رہا ہوں, آواز ویسی رہنا, ہر چیز ویسی رہنا جیسا نون ساکن رہتی ہے نا. آپ دیکھیں, ہے نا, یہ ہے دن. یہ انہیں کیا بن گیا, انہیں کیا بن گیا, دن, نون ساکن نکل گیا. انہیں کیا بن گیا, دن. انہیں کیا بن گیا, دن. انہیں کیا بن گیا, دن. اب نون ساکن سے نہیں لکھیں گے, خالی دن لکھیں گے. انہیں کیا بن گیا, دن. اب نون ساکن نہیں لکھیں گے. دن, دن, دن. یہاں لکھ دیتا ہوں, دن, دن, دن. یہ تو میں آپ کو ایک دال ایگزامپل بتایا. پورے الفاظ میں با میں بھی ویسے ہوتا تھا, 28 حرف میں ایسے ہی ہوتا. پورے 28 حرف میں یہی فارمولا ہے. بن, تن, سن, جن, کن, رن, زن, سن, شن, ون, جو بھی ہے آپ جو حرف پہ آپ کو جو حرف پہ لگانا ہے. لن, لام پہ آپ لگا دیے, لن, ہے نا. نون ساکن ہے خالی. حرف کوئی بھی حرف ہے, میں خالی مثال کے لیے دال بتایا, اس کا یہ مطلب نہیں خالی دال پہ ہوتا ایسا. پورے 28 حرفوں میں ہوتا ہے, یہ پورے 28 حرفوں میں ہوتا ایسا. میں دال پہ خالی پریکٹس کرایا, آپ کو ایگزامپل بتایا. آپ پورے 28 حرف میں سیم فارمولا, پورے 28 حرف میں سیم فارمولا. تو کیا ہم آج کیا معلوم ہوا, آج کیا پڑھے ہم, پھر شروع سے آئیں گے. آج ہم پڑھے تنوین. آج کے سبق کا نام کیا ہے, تنوین. تنوین کس کو بولتے؟ دو زبر, دو زیر, دو پیش. وہ سیدھے لکھے ہوئے رہو, الٹے لکھے ہوئے رہو. تنوین, دو پیش, تنوین. جس حرف پہ تنوین ہوں گی اس کو کیا بولیں گے, منون. منون, ہے نا. اور تنوین کیا ہے, تنوین دو زبر جو ہے اس میں کا ایک زبر تو اوریجنل ہے, ایک زبر نون ساکن کی جگہ ہے. دو زیر ہے, ایک زیر تو اوریجنل ہے, ایک زیر نون ساکن کی جگہ ہے. دو پیش, ایک پیش تو اوریجنل ہے, ایک پیش نون ساکن کی جگہ ہے. آپ ہو گیا نا. اب میں یہ تینوں چیزیں آپ کو بتا دیا. اب آپ کو جو ہے, آپ کو کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرے سے بات کریں, کسی کو کوئی سوال ہے تو میرے سے بات کریں. نو کوسچنس, نو ڈاؤٹس. اوکے, السلام علیکم مولوی صاحب. ایک سوال ہے, وہ جو ہوم ورک کا پیج تھا کلر والا, تو اس میں آپ ایک سجا اور جا پہ تنوین تھا, تو اس کو سجا جا پڑھے, پھر لیکن نیچے ایک کذاب تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے, میں بتاؤں گا. روکنے کے احکام میں آتا وہ, جب روکنے کے احکام بتاؤں گا میں, تو اس کو روکتے وقت میں کیا کرتے, ایک زبر گرا کے مدیسری کر کے پڑھتے, میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, چلے گا انشاءاللہ. ہاں, اس کا تنوین سے کوئی تعلق نہیں. جی ہاں, اس میں دو زبر کی تنوین ہے. ویسے میں آپ کو روکے تو کیسا پڑھنا بتاؤں گا. جی, اور کسی کو اس میں تنوین میں کوئی سوال ہے؟ تو سب تنوین اگر حروف کی آخری میں تنوین ہے تو اس کو کیسا پڑھنا ہے؟ کہیں بھی آن دو بھائی, کہیں بھی آن دو. کیا آخری میں تو کیا کرنا بول رہے ہیں؟ تو آخری میں سدن بول کے رک جانا پڑتا, اس کو سدا بول کے. ہاں, وہ روکنے کے احکام ابھی انہوں جو پوچھے وہی پوچھے. جب وقف کرنے کے احکامات پڑھاؤں گا میں آپ کو, روکنے کے کیا رولز ہے, روکنے کی کیا قاعدے ہے, جب میں بتاؤں گا تو اس میں آخری حرف پہ اگر تنوین آ گئی تو کیسا روکنا, اس میں آتا وہ. میں آپ کو جب تفصیل سے بتاؤں گا. دو زبر آئی تو کیسا روکنا, دو زیر آئی تو کیسا روکنا, دو پیش آخری میں آ گئی تو کیسا روکنا. اچھا ٹھیک ہے. اب ہم تنوین پڑھ رہے ہیں. تنوین کا اور استعمال جو قرآن میں بیچ میں پہلے کہیں بھی آ گئی تو وہ روکنے کے احکام میں ہے وہ, تو میں بتاؤں گا وہ کیسا پڑھنا. جی,
اب ہم تنوین پڑھ لیے, اب سب کو اچھا سمجھ میں آ گیا کہ آج تنوین کیا ہے. کل اب میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں, اب آپ غور سے اور ایک بات سنیے. ابھی ہم کل کیا پڑھے تھے, سوری کل ہم پڑھے تھے تجدید. کل ہم پڑھے تھے تجدید, پڑھے تھے نا. تو تجدید کی بریکٹ کھولے تو 2 با نکلے تھے. جس حرف پہ تجدید ہوگی 2 نکلتے اس میں سے, پہلا ساکن, دوسرا متحرک حرکت والا. سمجھ گئے نا. اب جو ہے اب آج تنوین پڑھے, اس کے اوپر 2 زبر ہے. میں اس کی بریکٹ کھولو بولا, آپ اس کی بریکٹ کھولو بولے تو آپ کیا کرنا, ایک با نکالنا, ایک نون ساکن نکالنا, ایک با نکالنا اور ایک نون ساکن نکالنا. ایک زبر تو اوریجنل ہے. آپ دیکھیں تنوین کی بریکٹ کھولے تو کیا نکلتا, ایک زبر ایک نون ساکن. اگر یہاں پہ 2 زیر ہے, یہاں 2 زبر نہیں ہے, اتفاق سے 2 زیر ہے. فار ایگزامپل یہاں 2 زیر ہے, تو آپ کیا نکلیں گا, ایک زیر نون ساکن. پیش ہے, 2 پیش ہے, یہاں پیش نکلیں گا. یہاں نون ساکن تو پکا ہی ہے ہر جگہ, نون ساکن تو سب جگہ پکا ہے. آپ سمجھ گئے نا. تنوین کی بریکٹ کھولے تو کیا نکلتا, تجدید کی بریکٹ کھولے تو کیا نکلتا. اب آپ کو یہ چیز بالکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آ کے قرآن پڑھتے وقت میں کہیں جو ہے روک لیے آپ, نہیں روکے یا ملا کے پڑھے, بہت سے قاعدوں میں آپ کو بریکٹ کھول کے پڑھنا پڑتا, آپ کو معلوم ہونا پڑتا میں کیا کر رہا ہوں. بینگ اے تجوید اسٹوڈنٹ یو مسٹ بی نوئنگ کہ میرے کو تنوین کی بریکٹ کیسا کھولنا ہے, میرے کو تجدید کی بریکٹ کیسا کھولنا ہے. اگر کلاس میں کسی کو یہ 2 بریکٹ کھولنا نہیں آ رہا تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے, پہلے اس کو سمجھیں گے. If anybody has still they don't know how to open the bracket, اگر میتھمیٹکس نہیں پڑھے اسکول میں, نہیں معلوم ہے, تو میرے سے بات کرو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال تجدید کے بارے میں ہے. آپ نے جو کل لیسن ڈالا نا سر, اس میں جی ایک ورڈ ہے کویرت. میرا سوال ہے تجدید کے بارے میں, وہ جو واو مشدد ہے نا سر, اس سے پہلے پیش ہے. اگر ہم واو جی کی بریکٹ کھولیں گے تو جی پہلے اس میں نکلتا ہے واو ساکن. نہیں, تو آپ بریکٹ کھول کے مد اصلی نہیں اصلی کر ہو سکتے. گیا. آپ بریکٹ کھول کے مد اصلی نہیں کر سکتے. جی سر, یہی سوال تھا. ہو گیا, ختم. ہو گیا. آپ بریکٹ اگر وہاں پہ صرف جزم ہے, ساکن سکون ہے, مد اصلی ہوتا. آپ بولیں گے میں تجدید کی بریکٹ کھول کے مد اصلی کرتا ہوں, سوری دس از اگینسٹ دا رول آف دا عربک گرامر, عربک سر لینگویج. یہی کنفیوژن تھا, اب ہو گیا. جی ہو گیا, ویری گڈ. بہت اچھا سوال ہے, بہت ٹیکنیکل سوال ہے آپ کا. آئی اپریشیٹ یور انڈرسٹینڈنگ. اینی بڈی, یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میں تجدید کی بریکٹ کھول کے دکھا رہا ہوں, اور یہاں پہ میں آپ کو تنوین کی بریکٹ کھول کے دکھا رہا ہوں. یہ 2 چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئے. ہر آدمی کا کنسپٹ کلیئر ہے. میں آگے بڑھوں گا کیونکہ باقی کے چیزیں جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتے. دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے, قرآن سکھانے کا سے مول صاحب آتے گھر پہ. وہ مولوی صاحب اسکول کو نہیں جاتے کبھی. ہی از ناٹ ایجوکیٹڈ مین. میں بھی اگر ان اسکول کو گئے بھی تو 2-3 کلاس تک پڑھے ہوں گے, انہیں 4 کلاس 5 کلاس تک پڑھے ہوں گے. ہی ڈونٹ نو, ان کے پاس ہی ڈونٹ نو دا اسکول کی ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس. خالی قرآن انہوں حفظ کر لیے یا پڑھ لیے, آپ کو قرآن سکھانے آ گئے. ایسے ہم ان کو وائٹ بورڈ نہیں معلوم, ان کو وائٹ بورڈ پہ ایسا اتار کے سمجھانا بھی نہیں معلوم, ان کو پڑھانا بھی نہیں معلوم. ہم کیا کریں, لا کے بچے کو پڑھانے کے واسطے رکھ دیا اس کو, کیونکہ ہم کو آسان کام ہونا ہے, ہمارا سستا ٹیچر مل رہا ہے ہمارے کو. بچے اچھا بچے کو قرآن پڑھاتے, آئیے کتنی تنخواہ, انہوں بولتے 1000 روپے, نہیں 800 لے لو, ٹھیک ہے 500 لے لو, ٹھیک ہے اوکے, چلو انہیں پڑھانے کو. آپ کبھی اس کی پوچھے انہیں, مول صاحب آپ کیا پڑھاتے, آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں, آپ کیسا پڑھاتے میرے بچے کو, آپ تجوید سے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. 2 مہینے کے بعد آپ دیکھیں 2 مہینے میں بچے نے کیا کیا سکھا ہے اس کو. آپ ٹیسٹ لیے کبھی مولوی صاحب کا, کبھی 2 مہینے کے بعد دیکھیں کیا امپرومنٹ ہوا. زندگی بھر نہیں دیکھے آپ کیا پڑھایا ہو. قرآن ختم ہوگا بولے تو بہت خوش ہو کے اس کو پرائز دے دی, اس کو تھوڑا انعام دے دیے, اس کو کپڑے بنا دیے, پھول پہنا دیے. بہت بچے کا قرآن ختم ہو گیا, بابا خوشیاں منا رہے, اماں خوشیاں منا رہے.
क्या पढ़ा है मौलवी साहब को खुद नहीं आता। मौलवी साहब वो व्हाइट बोर्ड पे एक चीज नहीं समझा है उसको, बच्चे को व्हाइट बोर्ड है ही नहीं मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब खुद कभी व्हाइट बोर्ड से नहीं पढ़े। मौलवी साहब को कैसा पढ़ाना है। आजकल के बच्चों को बहुत ही जैसा मॉडर्न एजुकेशन है उस नहज पे पढ़ाना है, उस स्टाइल से पढ़ाना है, उस सिस्टम से पढ़ाना है, ताकि उसको वैसी समझ में आ सके जैसा दूसरे चीजें सीखता उन्हें, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ग्रामर, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स कैसा सीखता उन्हें स्कूल में। मौलवी साहब बोर्ड पे लगे हुए रहते, एक एक चीज बच्चे पूछते रहते, उन्हें बताते रहते, टेक्स्ट बुक्स फॉलो करते रहते, फार्मूले फॉलो करते रहते, पूरी क्लास फॉलो करती, जब कहीं जाके बच्चे एग्जाम दे सकते। हमारा कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक मौलवी साहब को रख दिए बेकार आदमी को लाके 500,000 देके, उन्हें क्या पढ़ा रहा है नहीं मालूम, बाबा को ही नहीं मालूम। बाबा को भी बाबा आप देखो, अगर फादर को आया तो फादर उसका टेस्ट लेंगे ना, टीचर का। फादर को तजवीज मालूम है तो देखेंगे ये टीचर कुरान पढ़ाने के काबिल है क्या नहीं है, इसको तजवीज आती क्या नहीं आती, आती तो कितनी आती, क्या लेवल का आदमी है ये। वो बेचारे गरीब आदमी, उनका रोजगार है वो, दे हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी सही झूठ गलत सलत कुछ भी बोल के जिंदा रहना। जितने मौजाना पढ़ाने वाले आते हैं, दे डोंट नो देमसेल्फ। हम उनको पकड़ के रख दिए। ये हमारी जिम्मेदारी क्या थी, हम उसका टेस्ट लेते पहले। हमारे बच्चे को उन्हें कुरान सिखा रहा, हम उसका टेस्ट लेके उसका पूरा अच्छा पढ़ा सकता नहीं पढ़ा सकता, इन्हें तजवीज से पढ़ा सकता नहीं पढ़ा सकता, कैसा पढ़ा रहा, हर हफ्ता टेस्ट लेके कितना ये हफ्ते में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। हमको फुर्सत नहीं है ना, हम तो कभी मिलते ही नहीं मौलवी साहब से। तनख्वाह बोले तो घर से ले लो, आपको तो टीचर से मिलने की फुर्सत नहीं है, रिपोर्ट लेने की फुर्सत नहीं है, कैफियत पूछने की फुर्सत नहीं है आपको। 6 महीने से पढ़ा रहा, साल भर से पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा नहीं, खत्म हो गया, सिखा दिए, कुरान खत्म करा दिए, माशाल्लाह, वेरी गुड, मबरूक, इनाम भी ले। आप टीचर रखेंगे, मैथमेटिक्स का टीचर रखेंगे, महीना 5,000 रुपए लेगा मैथमेटिक्स का। तो मैं एक लमसम बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम, 5,000 रुपए महीना मैथमेटिक्स टीचर आता घर को। घर पे आने का सिस्टम भी खत्म हो गया, आप जाके पढ़ना पड़ता है आजकल। अगर चलो घर पे आ गया, अब बच्चा बोल रहा नहीं है आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को बोलते नहीं 5,000 रुपए ले रहा हूँ, पढ़ो, कैसे उठो बैठो पढ़ो, बिठा के पढ़ा देते। हमारे कुरान पढ़ाने के मौलवी साहब आए साइकिल पे, आके घंटी मारे, नहीं बाबा की तबीयत अच्छी नहीं है, कल पढ़ते हो ना, आज जाओ। ऐसा उनको भगा देते जैसा फकीर को भगा रहे, जाओ आज छुट्टी आज आपकी, आज नहीं, बाबा नहीं पढ़ते बोल रहे हैं, बाबा की तबीयत अच्छी नहीं है, बाबा का एग्जाम है आज। कुरान जो है बिल्कुल एक आखिरी चीज है, आज उनका एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। कुरान की ऐसी की तैसी, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ लेंगे, कोई इंटरव्यू में कुरान थोड़ा ही पूछेगा। ये सिचुएशन है। हम लोग खुद, अब बच्चा क्या सुनता, बच्चा ये सब देख के समझता है कि या कुरान इज नॉट ए इम्पोर्टेंट थिंग। बच्चा समझ में आता ना उसको भी। आप मैथ्स का टीचर आया तो आप पकड़ के उसको 10,000 दे रहे, 5,000 दे रहे, आप एक दिन की छुट्टी नहीं लेते, क्योंकि बोलते 10,000 रुपए बहुत महंगे हो। ये मुल साहब 500 रुपए में पढ़ा रहे, बढ़ा देते उनको, कल आ जाओ बोले। हम लोग खुद कुरान की वक्त को गिरा दिए, कुरान की इंपॉर्टेंस को गिरा दिए। क्या कर रहे हैं हम लोग हमारे मजहब के साथ, क्या कर रहे हैं हम हमारी कुरान के साथ, और क्या हो रहा है, उसके असरात क्या देख रहे हैं ना आप, असरात देख लिए ना, क्या असरात हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जूते खा रहे, पूरी दुनिया में जूते खाने के सिवा कोई, जलील होने के सिवा कोई काम नहीं। क्यों? कुरान को छोड़ दिए। कुरान गैर अहम किताब है, कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ने नहीं आता, बाबा को पढ़ने नहीं आता, कौन खोल लिया भाई माइक है? तो ये सिचुएशन है इस वक्त दुनिया में, कुरान पढ़ने हम लोगों को नहीं आता। बड़ी बड़ी अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात। अच्छा, अभी रीडिंग के स्टेज पे हम लोग, अभी रीडिंग के, यानी द फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग करेक्टली। दूसरा स्टेप क्या है मैं बताया आपको, उसको समझना है, वो तो बहुत बड़ा मसला है, वो भी हमारे लिए। फिर उस पर अमल करना है, वो भी बहुत बड़ा मसला है। सूद नहीं लेना बोलता है, कुरान पढ़ेंगे तो बोलता उन्हें इंटरेस्ट इज हराम। आप बोलते कैसा हो सकता, मेरा तो क्रेडिट कार्ड है, मैं तो दे रहा हूँ,
اس کے بغیر تو میں زندہ نہیں رہ سکتا. میں تو لون لے کے گھر بنا رہا ہوں, میں تو گاڑی خریدا لون پہ. کیا یار, آپ کیسا عمل کریں گے؟ جو کوڈ آف کنڈکٹ اللہ میاں دیے, آپ بول رہے ہیں آج کل کے زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ میاں کو نہیں معلوم تھا آج سے 2000 سال بعد نہیں ہو سکیں گا بول کے؟ انہوں تو پرماننٹ رہتی دنیا تک ڈال دیا وہ رول. آپ بول رہے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا آج کل کے زمانے میں بغیر سود کے. کیا مطلب ہے یار؟ یعنی آپ جھٹلا دے رہے اللہ میاں کو. ایک طرف تو آپ نام رکھ لیا اچھا ہے, محمد سلطان, محمد یہ, اور باقی کے چیزوں پہ تیار نہیں ہے آپ, اللہ کی باقی کی چیزوں پہ راضی نہیں ہے آپ, بغاوت کر رہے ہیں آپ ایک معنوں میں. چلے ہم کیا کریں گے, آج تنوین پڑھے, ہمارا ٹائم تھا, ہم لوگ ادھر سے کدھر چلے جاتے روزانہ. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہم تنوین کی تھوڑی پریکٹس کریں گے, پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے تھوڑا, اگر تنوین کی اس میں ایک پیج ہے, اس میں نے تھوڑی تنوین کی پریکٹس کرایا, تو اس تھوڑا پریکٹس کر لیں گے. یہ یہاں پہ ہے دیکھیں, تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش. انہیں کیا کرا, پہلے پورے 28 حرف پہ 2 زبر لگایا, لیکن اس کے ساتھ الف لکھا ہی نہیں. وہ میں بتاتا ہوں, یہ ان کے طریقہ ہے, یہ روکنے کے وقت میں کام آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم اس کو فی الوقت کیسا پڑھیں گے, ان, بن, تن, سن, جن. الف کو چھوڑ دیں گے, الف کو چھوڑ دیں گے, میں بعد میں بتاؤں گا اس کی ترکیب ہے نا. اس کے بعد انہیں 2 زیر کی بتایا, ان, بن, تن, سن, جن. یہ آپ گھر میں پورے پڑھیں. اس کے بعد 2 پیش لگایا انہیں, ایک پیش سیدھا ایک پیش الٹا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, اردو ٹائپ میں ایسے ہی آتا. ہاں, یہ 2 پیش ہے, آپ اس کو وہ کر لیں, نوٹ کر لیں. ان, بن, تن, سن. آپ پیش پڑھے تو خود میں ہونٹ گول رہنا, تو 2 پیش کی تنوین پڑھتے خود میں بھی آپ کے ہونٹ گول ہی رہے, ہے نا. تن, سن, جن, پورے 28 حرف میں انہیں پیش لگا کے پریکٹس کرایا. ٹھیک ہے. ہم کیونکہ فاسٹ اس لیے کیا, یہ بچوں کے لیے, جو بچے ابھی آ با تا شروع سے پڑھ رہے ہیں, 3 سال 4 سال 5 سال والوں کے. We are all highly educated people, no? We are very qualified. And یہ آ جائیں. اب انہیں تھوڑی تنوین و نون ساکن کی ہم پریکٹس کرایا ہوں. کیسا یہ بن, انہیں میں جیسا آپ کو سمجھایا ویسا لکھ کے بھی بتا رہا. بن لکھ کے بتایا, بن لکھ کے بتایا. اب انہیں سب کو پھر کھول کے بھی بتا دیا, 3 4 والوں کو. تن, تن, تین, تین, یعنی نون ساکن کے ساتھ اور بغیر تنوین کے ساتھ. پھر یہاں پہ آپ کو مشق کرا دیا, آ دن, سو ان, سوری سو ان, لین ہے وہ, سو ان, خریبن, فمن, عظیمن, کن. کہیں نون ساکن لکھا, کہیں تنوین لکھا. تو قرآن میں جو ہے وہ جیسا ان کو لکھنا ہے, جو حرف کیسا لکھنا ہے, ان کے پاس فکس رول ہے, ویسی یوز ہوتا ہو. کہیں نون ساکن سے لکھتے, کہیں تنوین سے لکھتے. مرضن, رسول, شیئن, غشاوتن, غاسقن, ہدن, ہے نا. یہ ہے. یہ اتنا زیادہ اس میں سیکھنے کا کچھ نہیں ہے, بس یہ آپ کو تو معلوم رہتا کہ آخری میں نون ساکن کی آواز نکلنا, تنوین پڑھتے وقت میں نون ساکن کی آواز نکلنا, وہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے کو جو ہے معلوم بھی ہے, اور اس میں اتنا زیادہ ہم کو جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہم کیا کریں, ہم جتنے آرات تھے, جتنے یہ جو سائن تھے جو لگنے کے, پورے پڑھ لیے. میں آپ کو بتایا, صرف ایک مد کا, جو بڑا مد چھوٹا مد کا سائز ہے, وہ ایک چیپٹر ہے پورا مد کا, کہاں کہاں کھینچنا ہے نا. آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں, تھوڑا ہلکا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈاؤٹ نہیں آنا دیجیے. میں بتایا نا آپ کو, ایک ہے بڑی مد, ایک ہے ذرا چھوٹی مد. یہ قرآن میں کیا کرتے ہیں, بڑی تھک بلیک رہتی ہے, وہ تھک بلیک رہتی ہے, تھوڑا گہری رہتی ہے, ہے نا. یہ ایک ذرا پتلی رہتی ہے, اس کو بولتے ہیں بڑی مد.
बड़ी मद, the big mud and the small mud, छोटी मद. छोटी मद है ना. अब इसकी क्या मद बोलते खींचने को, लंबा करने. मद माने मत करके पढ़ो मियां बोलते ना, बच्चों को बोलते मौलवी साहब. मद करो माने खींचो, लंबा करो, स्ट्रेच करो. अब क्या है, अभी जब हम मद का सबक पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है मद का बयान. मद का बयान बोल के है चैप्टर, यानी ऑल अबाउट मद. मद के बारे में पूरी तफसील रहती है उसमें. अब ये जो मद है, ये कोई 4 हरकत का है, कोई 6 हरकत का है, कोई 3 है, कोई 5 है, कोई 6 है. अब 6 हरकत बोले तो, 4 हरकत बोले तो 4 बार उंगलियां खोल के बंद करना, इतना लंबा. हाँ, तो ये हम इसको बड़ी तफसील से पढ़ना है. इसको बड़ा तफसील से पढ़ना है, इसका चैप्टर ही अलग है. तो हम क्या करेंगे, ये मत को छोड़ दे के मत को एक निकाल दिए तो हम पूरे चीज़ा पढ़ लिए. हम पूरे चीज़ा पढ़ लिए, जबर पढ़ लिए, जेर पढ़ लिए, पेश पढ़ लिए, खड़ा जबर पढ़ लिए, खड़ी जबर, उल्टा पेश पढ़ लिए, जजम पढ़ लिए, तजदीद पढ़ लिए, 2 जबर पढ़ लिए, 2 जेर पढ़ लिए, 2 पेश पढ़ लिए. अब एक मद रह गया बस. अब इतने ही चीज़ा है जो लगने वाले हैं, इतने ही साइन है, इसके अलावा नहीं. इसके अलावा हम कंप्लीट कर लिए. अब आखिरी क्या पढ़े, तजदीद पढ़े और ये तनवीन पढ़े, है ना. तजदीद में हम क्या पढ़े, तजदीद में ये पढ़े कि तजदीद के अंदर 2 हर्फ रहते. तजदीद वाले हर्फ के अंदर 2 हर्फ रहते. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है ता. ये ता पे जो है तजदीद है और ये ता पे पेश है. टू, मैं बोला ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलो बोलते आप क्या करते मालूम है, इसकी ब्रैकेट खोलते. इसकी ब्रैकेट खोल के 2 ता निकालते, 2 ता निकालते, 2 ता निकालते. पहली ता साकिन रहती, दूसरी ता पे पेश रहता. यहां तक तो अभी पढ़ लिया. मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कुरान में लगातार 2 तजदीद वाले हर्फ आ जाते. कभी लगातार एक हर्फ के बाद एक हर्फ, 2 तजदीद के हर्फ एक साथ आते. क्या बोलते हैं उसको, तजदीद माल तजदीद, तजदीद माल तजदीद, तजदीद के बाद तजदीद. मा माने 7, तजदीद के साथ और एक तजदीद. मा माने 7, माल होने के साथ, मा माने 7. मा अल्लाह हमारे साथ है बोलते ना, मा माने 7. तो अब कुरान में कभी कभी 2 तजदीद के हर्फ आया तो 7. अब आप कैसा पढ़ेंगे, वहां पे जरा तकरीबन लोग गलती करते, तकरीबन. मैं आप करते बोल के नहीं बोल सकता, कोई तकरीबन लोग गलती करते. जो तजवीद से वाकिफ नहीं है, जिनको पढ़ना जरा कमजोर है, वो लोग लाजिम गलती करते. तो मैं पहले उसको कवर करना चाह रहा हूँ कि हमारे जहाँ जहाँ गलतियां होते, जो हमारे वीक पॉइंट्स है, जहाँ हमारे गलती होने का इम्कान है, पॉसिबिलिटीज है, आई एम अटेम्प्टिंग द पॉसिबिलिटीज. पहले उसको सही करेंगे बोले, पहले उसको सही करेंगे बोले. तो उसमें क्या रहता, अगर 2 तजदीद के हर्फ एक साथ आ गए, ताके बाद जीम आ गया, शीन आ गया, कुछ भी आ गया, कोई भी दूसरा लफ्ज आ गया, मीम आ गया. फॉर एग्जाम्पल आप जो बोले वो लिख देते, मीम आ गया और उसमें भी तजदीद है. दो अब कैसा पढ़ते आप, तजदीद के बाद तजदीद आ गया, कैसा पढ़ना. तो क्या करना, अब दोनों के ब्रैकेट खोल लेना, दोनों के ब्रैकेट खोल लेना. एक मीम साकिन, एक मीम पे क्या है, जबरी से. ओके, एक मीम साकिन, एक मीम पे जबर, है ना, है ना. अब ये जज्म इससे पहले वाले को मिलाना, ये जज्म इसको मिलाना. आप इसको ब्रैकेट खोल के पढ़ना पड़ता, नहीं तो आप नहीं पढ़ सकते. ये बहुत मुश्किल हो जाती है, अटक जाते हैं आप गलत पढ़ के निकल जाते हैं. हम लोग तो गलत पकड़. तो मैं चाह रहा हूँ तजदीद माल तजदीद का जो सबक है, आज मैं आप लोगों को कवर करा दूं. तजदीद माल तजदीद का सबक, इसको बोलते हैं तजदीद माल तजदीद. मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मौलवी साहब मेरा एक क्वेश्चन, जैसे एक भाई ने भी कहा था वो कुवीरत का, वो लिखिए आप स्क्रीन पर और उसका कायदा बोलिए मौलवी साहब प्लीज. हाँ, मैं बोल रहा हूँ उसको मत. खैर मैं पहले लिख देता हूँ आपकी बात. जी ये है कुवीरत.
जी रा मौलवी पे साहब। जबर है। कुवीरत, उन्हों क्या बोल रहे हैं, उन्हों बोल रहे हैं, उनका बोलना, अगर आप ब्रैकेट खोले इसकी, काफ पे पेश लिख दिए, अब दो वाव निकाले आप, दो वाव निकाले, एक वाव साकिन, एक वाव पे जेर, और ये रा पे जबर और ये ता, सही है। उनका बोलना ये है कि यहाँ पे मध्य असली हो जाता ना मौलवी साहब, कुवीरत। उनका बोलना ये है कि जैसा आप पढ़ाए, जैसा आप पढ़ाए उस लिहाज से तो यहाँ पे जो है मध्य असली होता है, वाव साकिन से पहले पेश आ गया, वाव साकिन से पहले पेश आ गया, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ आपको। अब आपका क्या सवाल है, पहले आप बोलो। जी मौलवी साहब, मेरा भी यही सवाल है, अगर आप जो काफ है, अगर केफ पर है, अगर इस पर जबर हो गया तो वो लीन हो गया, क्या ये लीन के लिए भी और मादे असली के लिए भी है? आप ब्रैकेट खोल के लीन नहीं बना सकते, ब्रैकेट खोल के मध्य असली नहीं बना सकते। मध्य तजदीद है, असली भी, तजदीद जी से पढ़ना बस, जी जी मौलवी साहब, यानी यहाँ पर खाली तजदीद का कायदा हो जाएगा। बस तजदीद का खादा हो जाएगा। आप ब्रैकेट जी खोल शुक्रिया, के ये बनाना वो बनाना बोल तो पूरा कंफ्यूजन हो जाता फिर। शुक्रिया मौलवी साहब, बहुत बहुत जहन में था ये। और दूसरा, हाँ जो आज मैंने तनवीन का, वो दो जी, मतलब जो एक्स्ट्रा जबर और एक्स्ट्रा जेर है, एक्स्ट्रा पेश है, मतलब वो नून साकिन एक्चुअली है। उन्होंने साकिन एक्चुअली एब्रीवेट कर दिया उसको, बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। जी शुक्रिया सही है ना। मौलवी साहब, शुक्रिया शुक्रिया मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब हम पढ़ रहे थे तजदीद माल तजदीद, तजदीद माल तजदीद बोले तो तजदीद के बाद तजदीद, तजदीद के साथ तजदीद, तजदीद के साथ तजदीद कैसा पढ़ेंगे आप। यहाँ गलतियां होती है, इसलिए मैं आपको ये सबक आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सबक बहुत यानी जरूरी है, यहाँ पे गलतियां होते हैं, तो मैं आपको ये सबक बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये सबक है, पेज नंबर 35। नूरानी कायदा अगर आप लोग प्रिंट कर लिए हैं, हर एक के पास हार्ड कॉपी मौजूद है अपने हाथ में, जो मैं बोला था, रिक्वेस्ट करा था, और ये नूरानी कायदे की सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में भेजा था, ताकि आप लोग फोटो कॉपी करा के अपने अपने हाथ में इसको रखें, क्योंकि कभी भी आपको ये हैंडी रहता, कभी भी देख के कोई चीज सीखना है तो आपके पास रहती मौजूद, है ना कुछ। तो ये तख्ती नंबर 18, पेज नंबर 35, तजदीद माल तजदीद, लेसन 18, एक्सरसाइज ऑफ तजदीद फॉलोड बाय तजदीद, तजदीद फॉलोड बाय तजदीद, यानी दो। अब ये कुरान से थोड़े अल्फाज निकाला उन्हें प्रैक्टिस के वास्ते आप लोगों की। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसा, आप देखेंगे इसमें दो हरफों पे एक साथ जो है तजदीद आ गई, है ना। लगातार दो हरफों पे एक के बाद एक तजदीद आ गई, कैसा पढ़ेंगे कैसा। तो मैं ये बता रहा था आपको, इसको जो है आप हमेशा ब्रैकेट खोल के पढ़ना, खोल के टुकड़े टुकड़े करके उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना। जैसा पहला वर्ड है इल्लियूना, आप कैसा पढ़ेंगे। आप इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे बहुत छोटा चैप्टर है, छोटी छोटी चीज है थोड़ी सी, लेकिन उसमें जो टेक्निक इन्वॉल्व है आप में। इल्लियूना कैसा है वो, ऐन पे जेर है, लाम पे तजदीद है और लाम पे जेर है, उसके बाद ये या है, या पे तजदीद है, पेश है, ये वाव साकिन है, ये नून पे जबर है, ये नून है, सॉरी नून का तो जबर है ही है, यूना, है ना। अब क्या कर, मैं ये बोल रहा हूँ, आप इसको इली यूना सब नहीं पढ़ सकते आप, इसमें दो तजदीद है, दो जगह सख्ती से और अच्छा पढ़ना है आपको। कैसा पढ़ेंगे अब आप क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट खोलेंगे। सबसे पहले तो आप इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, ऐन पे जेर है, लाम की ब्रैकेट खोल दिया आप, दो लाम निकले, एक लाम साकिन, एक लाम पे जेर। आप या की भी ब्रैकेट खोल दिए, एक या साकिन, एक या पे पेश, एक वाव साकिन, एक नून पे जबर। ये आप पूरे हिज्जे कर दिया। अब क्या है, ये जजम जाके इसके जेर को पकड़ा, ये जजम जाके ये लाम के जेर को पकड़ा, ये मध्य असली हो गया, दो हरकत हो गए, ये नून पे एक हरकत है, ये दो हरकत है, ये एक हरकत है। इल
ली यून इल ली यून. आप समझ लेना कैसा पढ़ना है इसको. इल, ये लाम, पहले लाम का जज़म जाके ऐन के जेर को पकड़ा, इल. दूसरा या पे का जज़म जाके ये लाम के जेर को पकड़ा, ली ली इल ली यून. हम ऐसा पढ़ते इसको. वो कितने लोग पढ़ते इसको ऐसा, इल ली यून. ऐसा पढ़ना है इसको. जब भी दो तजदीद एक साथ आ जाते हैं कुरान में, आपको बहुत एहतियात से पढ़ना है. यज़क्का, यज़क्करू, यज़क्करू, यज़क्का. हम लोग कैसा पढ़ते हैं, यज़क्का, यज़क्करू. नहीं, गलत. मुज़म्मिलू, मुदस्सिर, मुदस्सिर भाई है ना, उर्दू का मुदस्सिर, मुदस्सिर मियाँ नहीं है भाई. मुदस्सिर वो मुद्दस्सिरु, मुज़्ज़म्मिलु, इल्लीन, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्करू. समझ गए आप. मैं वॉइस मैसेज डालूंगा, इसको पढ़ के बताऊंगा, और आप लोग जो है पूरी मैं कोशिश करके इसको सही करके कर लेना. कल ये आपका होमवर्क करेंगे. वैसे मैं अभी पढ़ाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा पूरी चीजें ये, और आप जो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना. मैं इल्लीयून आपको बता दिया, यज़्ज़क्का, हर एक चीज बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से आपके जहन में बैठ जाए. और आप जब कुरान पढ़ेंगे तो और बहुत से चीजें आएंगी ऐसे. ये तो उन्हें 6 निकाला खाली आपको समझाने के वास्ते, अब कितने निकालेंगे उन्हें. कुरान में तो हर जगह हर 2 लाइन के बाद तजदीद मान तजदीद रहती. क्या है अब यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या है, यज़्ज़क्का. सॉरी, मैं गलत कर दिया. ये है असल में. कैसा पढ़ना है आपको, मैं इसकी हिजे कर रहा हूं, है ना. यज, या पे जबर है. जा की ब्रैकेट खोला, कितने जा निकले, 2 जा निकलते. जा की ब्रैकेट खोला तो 2 जा निकलते, है ना. एक जा पे एक जा साकिन, एक जा पे जबर है, और 2 का निकलते. चलो का भी एक का साकिन, एक काफ पे खड़ा जबर है. ये या साकिन है, नहीं पढ़ा जाता है, ये गिर जाता है. इसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना, इसलिए नहीं गिर जाता. जिस हर पे कुछ भी नहीं रहता उन्हें गिर जाता है, खाली लिखने के लिए. अब कैसा पढ़ना है, ये जज़म क्या करा, ये जज़म ये या के जबर को पकड़ा. काफ का जज़म जाके, सॉरी ये जा है, जा के जबर को पकड़ा, और ये काफ पे 2 हरकत है, खड़ी जबर है. ये या साकिन है, छोड़ देने का है. एक साथ साकिन है, छोड़ देने का है. कैसा पढ़ेंगे, यज जक का, या छोड़ देने का है. यज जक का, यज जक का. तजदीद माल तजदीद के दोनों तजदीदों की ब्रैकेटों को खोल के मिला मिला के टुकड़े करके पढ़ना पड़ता, तो जब कहीं जाके वो सही होता. यज जक का, सही है. आप ये दूसरा बताया मैं आपको. उसके बाद कौन सा है, अरे इसकी ये फिर शुरू से आ रहा है, कोई बात नहीं. ये 35. उसके बाद है यज़्ज़करू, मुज़्ज़म्मिलू, मुद्दस्सिरू. मुदस्सिरू बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारा उर्दू वाला, हम कैसा पढ़ते हैं, मुदस्सिर. अरबी में भी कुरान पढ़ते हम लोग भी मुदस्सिर पढ़ते नहीं है भाई, मुदस्सिर है ना. यहाँ बता देता हूँ. मुद्दस्सिरू,
दो तजदीद एक साथ है, दाल पे है फिर सा पे है, दोनों की ब्रैकेट खोलना है हमको। कैसा? यहाँ ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, मीम पे पेश है, दाल के दो दाल है, दो सा है, एक रा है, मीम पे पेश है, एक दाल साकिन है, एक दाल पे जबर है, एक सा साकिन है, एक सा पे जेर है, रा पे पेश है, सॉरी, है ना। हम क्या कर रहे हैं अब आप पूरा उसकी एक्सरसाइज करना, ये जजम जाके ये पेश को पकड़ेगा, मुद, ये जजम जाके ये जबर को पकड़ेगा, दफ, मुद, दफ, सिरु, सिरु एक ही हरकत है, ये खींचना नहीं यहाँ पे कहीं भी, सिरु खत्म, सिरु नहीं, मुद, दस, सिरु, मुदस्सिर नहीं, मुदस्सिर बोले तो उर्दू वाला लहजा के गलती हो जाती, मुद्दस्सिरु, मुद्दस्सिरु, समझ गए ना। मैं बता रहा हूं, आप देख नोट करते जाना इसको। अब ये है, अभी हम बहुत सी चीजें नहीं पढ़े तो बहुत चीजें बताना है इसमें। अभी अगले जो वीक आ रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रहे हैं हमारे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। इसमें है मुज़म्मिल, मुजम्मिल नहीं, वो मुजम्मिल उर्दू में बोलते मुजम्मिल भाई, मुजम्मिल मियाँ नहीं। इसमें क्या है मैं बताता हूं आपको, मीम, जा, दो जा, दो मीम, ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं तजदीद की, परेशान नहीं होना। क्या है? मीम पे पेश है, एक जा साकिन है, एक जा पे जबर है, एक मीम साकिन है, एक मीम पे जेर है, लाम पे पेश है। हो गया? कोई आपको मुश्किल नहीं है, पेशारी आराम से आप समझते हुए देख सकते हैं। अब क्या करो, ये जजम जाके ये पेश को पकड़ लिया, मुज, ये जजम जाके ये जबर, जम, मुज, जम, मिलू, मुज, जम, मिलू। आप देखिए परफेक्ट रहता। अब जजम अपना 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 पार्ट प्ले कर रहा बराबर, जजम को जैसा पढ़ना है, जैसा अपने से पहले वाले हरकत को पकड़ता, बिल्कुल वैसा पकड़ के बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना। दोनों तर्जीजों की ब्रैकेट खोल देना, मुज, जम, मिलू। कुरान पढ़ते खुद में ऐसी मुज़म्मिलु ऐसा पढ़ना, मुज़म्मिलु, है ना। स्पीड में नहीं पढ़ देना, हम तो स्पीड में पढ़ के जल्दी खत्म करने की चक्कर में पढ़ते ना, तो सही हो गलत हो अल्लाह जाने। अब वो स्पीड में पढ़ के सवाब भी होना आपको, उसमें ऊपर से सवाब भी होना आपको, क्योंकि आप पढ़ रहे ना, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं अल्लाह मियाँ पे। आप जो है, मैं कई बार बोला आपको, आप किसी को भी बोला, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने किसको भी, अपने मिलने वाले को बोलो जरा तू कुरान पढ़, मैं सुनता हूँ। मस्जिद में बैठे रहते ना, अभी नमाज शुरू नहीं हो रही, टाइम बाकी है, अभी थोड़ा टाइम है, उन्हें बोलता नहीं मैं नहीं सुना था, शर्माता हूँ, नहीं यार मेरे को अच्छा पढ़ने नहीं आता, मैंने सुना था। यार आप अपने दोस्त से शर्मा रहे, अल्लाह ताला से नहीं शर्मा रहे आप अल्लाह ताला को गलत सलत पढ़ के सुना देंगे। आप जिसे शर्माना है उससे तो नहीं शर्मा रहे, और ना आप सीख के दुरुस्त करने की चक्कर में आपको टाइम नहीं है। आप ये भी नहीं सुनते मैं कब तक ऐसा गलत पढ़ते रहूंगा, मैं कब सही पढ़ के अल्लाह मियाँ को सुनाऊंगा। सवाब तो अल्लाह मियाँ को देना है ना। दुनिया से शर्मा रहे, और जिससे शर्माना है उसके सामने उससे बेशर्म है, बिल्कुल उससे बेशर्मी पे तुले हुए। बल्कि आखिरी हर्फ सुना बता रहा हूं, इल्लीयीन, आखिरी वर्ड देख लीजिए आप। इल ली, दो या है इसमें, दो या है इसमें, एक या मुशद्दद है, एक या साकिन है। इल ली न, समझ गया ना कैसा? इसमें एक नई तरकीब है, बताता हूं मैं।
میں آپ کو اس کے ہجے کراتا ہوں، آپ کو اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ عین پہ زیر ہے، 2 لام ہے، 2 یا ہے، بلکہ 3 یا ہے، 3 یا ہے نا، نون ہے۔ اب کیا ہے؟ عین پہ زیر ہے، 1 لام ساکن، 1 لام پہ زیر، 1 یا ساکن، 1 یا پہ زیر، 1 یا ساکن، نون پہ زبر۔ آگے پورے آپ کے پاس کلین ہے آپ کے پاس۔ اب آپ کو کیا ہوا؟ یہ جزم یہ زیر کو پکڑا، ال لی ہین، یہ مد اصلی ہو گیا۔ 1 یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پہ زیر ہے، تو یا رہنے دو، کچھ بھی رہنے دو، یا ساکن سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے، کیا ہو گیا؟ مد اصلی 2 رکعت۔ اللیین، یین، یین، یا پڑھے تو جو ہے یہ یا کا آواز آ رہا ہے، یہ وائی کا آواز رہنا ہے، خالی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اینا، یہ اصل اس کو گرا دیتے، یہ وائی کو گرا دیتے، خالی اینا پڑھتے، اینا نہیں، یینا ہے، وہ یا ہے، خالی زیر میں پڑھنا، یا کے ساتھ پڑھنا، اللیین، اللیین۔ اب صحیح ہوا؟ اب جب بھی قرآن میں 2 تجدید کے حرف ایک ساتھ آ گئے، دکھ رہا آپ کو تجدید کے حرف آ گئے، یہ 1 ہے 2 ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہے، لام پہ بھی تجدید ہے، یا پہ بھی تجدید ہے، 2 حرف 2 تجدید والے ایک ساتھ آ گئے نہیں آ گئے؟ آپ کو یہ دیکھیے، یا بھی ہے تجدید کے ساتھ، یا بھی لام بھی ہے تجدید کے ساتھ، یا بھی اللیین۔ اب صحیح ہو گیا۔ اب اس طریقے سے ہمارا یہ پوری ایکسرسائز صحیح ہوگی، ہماری یہ پوری ایکسرسائز صحیح ہوگی۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی ڈال، آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھیے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے۔ السلام علیکم مولوی صاحب، وعلیکم میں السلام۔ ظہور بول رہا ہوں۔ خالی ایک چیز پوچھنی تھی اس میں، جو جیسے ہم نے اللیین پڑھا، تو اس میں ہم جب بریکٹ کھولتے ہیں تو عین کو لام کے ساتھ ملانے، یعنی کہ لام ساکن کے ساتھ پہلے ملا کے اس کا 2 رکعت بنے گا کیا؟ نہیں، خالی ملانا ہے، حرکت نہیں بنتی، خالی ملانا ہے۔ آپ دیکھیے، لی کہاں ہوئے 2 رکعت؟ لی یینا، یہاں پہ بن رہے 2 رکعت، یہاں پہ بن رہے 2 رکعت، جہاں مد اصلی ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں پہ؟ یہاں پہ بن رہے 2 رکعت، جی دیکھیے یہاں پہ بن رہے 2 رکعت، کیوں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے اور پہلے کچھ بھی نہیں زیر، ہے۔ جی یہاں پہ خالی ملانا ہے، یہاں پہ کیونکہ ہم تجدید والے حرف کو مد اصلی نہیں بنا سکتے، تجدید والے حرف کو ہم لین نہیں بنا سکتے، مد اصلی بھی نہیں بنا سکتے۔ ہم جی بریکٹ کھولے، یہاں تک ہم بریکٹ کھولے ہوئے، ہم یہاں تک بریکٹ کھولے ہوئے، یہاں پہ مد اصلی وغیرہ کچھ نہیں بنا سکتے، یہ بالکل اوپن ہے، یہ ہے نا، سمجھ گئے نا آپ؟ جی 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 ہاں ٹھیک، شکریہ مولوی صاحب۔ مولوی صاحب یہاں پہ تو تجدید ہے نا مولوی صاحب، جیسے لام مولوی صاحب پہلے سنیے، لام پر لام مشدد ہے اور یا مشدد ہے، لام 2 بار یا 2 بار، جی، اب یا جو دوسرا یا ہے اس کے ساتھ تو یہ یا مادہ اصلی بات ہے نا۔ ہم زیر لے رہے ہیں وہاں پہ، اس کا زیر لے رہے خالی، اچھا 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 دوسرا جی یا جی دوسرا یا ساکن اوریجنل ہے، جی جی یا جی مولوی ساکن اوریجنل ہے، صاحب جی شکریہ مولوی صاحب، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مولوی صاحب، وہ اوریجنل۔ بالکل بالکل، ویری گڈ، الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب کیا میں یہ سمجھنے میں غلط ہوں کہ جو یہ اللیون ہم نے الگ الگ یہاں پر ہجے میں کیا، لام پر جو تشدید ہے ایک منٹ، اس کو میں ملا کے لیون پڑھنا نکالتا ہوں۔ جی اس کو ہم بولیے، اب بولیے۔ اس کو ہم نے ملا کے پڑھنا ہے یا الگ کرنا ہے؟ تشدید کا جو لفظ ہے لام، میں کیسا پڑھ رہا ہوں؟ اللی، آپ اس کو بریک کرتے ہوئے پڑھے، اللیون، تو اس میں کو جیسا الگ پڑھ رہا ہوں پڑھنا ویسا ہے۔ پڑھے۔ ہاں، اچھا، اب آپ روانی، ہاں، اب جو نیا آدمی ہے، جیسا ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، ایسے اسٹوڈنٹس ہم بالکل ایسے پڑھیں، لیکن جب آپ روانی میں آ جائیں گے، جب آپ صحیح پڑھیں گے، جب آپ کو آ جائیں گا اللیون،
मगर आप गलती नहीं करेंगे, पढ़ेंगे सही। जी 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 मौलवी शुक्रिया। साहब, मैं ये वही कह रहा था कि इसको अलग करके नहीं पढ़ना है, लाम लाम के रवानी बाद में जब पढ़ेंगे तो मिला के पढ़ना है। हाँ, मिला के मतलब है, मगर आपका वाज़ेह रहना कि दो तजदीद है। ये दो लफ्ज पढ़ रहा हूँ, एक पर जज़म हाँ, है, एक पर हम कैसा पढ़ते हैं, मुदस्सिर। हाँ हाँ उसमें तो बिल्कुल। आप बिल्कुल ही अलग नहीं करें ना यार आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा जज़ाकल्लाह। हूँ, हाँ जी, अलग करके पढ़ना, नहीं तो गलत हो जाता। जी जी नहीं, मौलवी साहब, ये जी ये कंफ्यूजन हो रहा है कि लाम के बाद जैसे हम ब्रैकेट खोल दिए, तो लाम के बाद ये जब आता है तो उसके ऊपर जज़म है, ये साकिन हो गई, तो लाम के पहले जेर है, हरकत है, तो ये मद असली नहीं बनेगा। ये जब से जो लोग सवाल कर रहे थे आज, क्लास शुरू होने से पहले जो लोग सवाल कर रहे थे, वो यही तो था ना। मतलब वो मैं ये मतलब मैं हमको ये बोल ये रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ, तजदीद की ब्रैकेट खोल के मद्दे असली नहीं बनाना। अगर पहले से या साकिन और जेर है तो आप मद्दे असली करना। तजदीद की ब्रैकेट से जो या साकिन निकली, उससे मद्दे असली नहीं बना सकते, ना लीन बना सकते आप। तो ये लाम का जो ये सिर्फ हरकत ही रह पाएगा, है ना। बस मिलाएंगे आप उसको, क्योंकि वो ओरिजिनल साकिन नहीं है, वो तजदीद वाला है, वहां पे खींचना नहीं है ना। वहां पे खींचना नहीं। इल्ली यूना, यूना में आप करेंगे, वाउ साकिन से पहले पेश है। ठीक। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम तो मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलवी साहब, एक अर्ज है, जिस तरह तजदीद के बाद मल तजदीद आता है, तजदीद के बाद फिर से एक तजदीद, इस तरह कभी किसी जगह आ सकता है तनवीन के बाद और एक तनवीन? तनवीन के बाद और एक तनवीन, तनवीन के दो तनवीन एक साथ नहीं, मेरे को तो नजर नहीं आया। अगर आपको कहीं कुरान में नजर आए तो मेरे को लेके आके बताओ। नहीं, मुझे नहीं आता, मैंने इसलिए कंफ्यूजन की, मतलब इससे आपकी वजह से नहीं है दूर मेरे हो ख्याल जाए। से दो तनवीन एक साथ नहीं है। अगर रहते तो उसका भी सबक रहता, शुक्रिया, तजदीद का शुक्रिया, सबक दिया उसने। शुक्रिया सर। मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरी गुजारिश ये है कि मैंने जो जितने भी क्वेश्चन उठे और आपने जवाब दिया, बहुत मुतल्लल जवाब दिया, मैंने ये समझा, आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ, कि अगर हमारे पास मद असली के दो चीज जरूरी है, एक उसका मतलब साकिन होना और उससे पहले जेर या उससे जी पहले पेश या उससे पहले जी जबर, तो जी अगर इन दो चीजों में एक चीज असली हो तो फिर हम वो मद असली इनमें तजदीद में या जहाँ मुशद्दद मा मुशद्दद में अगर ऐसा कुछ आएगा, तो कम से कम एक चीज वहां पर असली होना चाहिए। जी, बिल्कुल वही सही मैं बोला समझा। आपने, बिल्कुल सही बोला। थैंक यू। वेरी गुड, माशाल्लाह, योर अंडरस्टैंडिंग इज परफेक्ट। और किसी को कुछ पूछना है? चले, हम क्या करेंगे, मैं आपको ये बता दूंगा कि कल हमारा जो सबक रहेगा, कल एक तो पहले आप लोग ये मेरे को कल क्लास में आप लोग सब ये पढ़ के बताएंगे, ये वाला, ताकि मेरे को मालूम हो जाए आप लोगों को जो है तजदीद आप लोग सही पढ़ के बता रहे हैं। ये मैं आपके होमवर्क में भेजूंगा और वॉइस मैसेज में पढ़ के भी बताऊंगा। आप प्रैक्टिस करके आएंगे घर में, थोड़ा 15-20 मिनट निकाल के, मुझसे ज्यादा नहीं लगता टाइम, 6 हर्फ पढ़ने के वास्ते 3 मिनट में 6 हर्फ पढ़ सकते हैं आप। तो प्रैक्टिस करके अच्छा करके आइए, तो तजदीद हमारा सबक खत्म हो जाएगा। कल हमारा जो चैप्टर है, कल हमारा जो नया सबक है, कल जुमेरात है, लास्ट डे है, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा सारी। कल मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा, कल जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये जो लेसन है, ये हमारा पहला लेसन है। जो अहकामात, जो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, अहकामात जिसको बोलते हैं, जो अहकामात, रूल्स, द रूल्स, जो मेन रूल्स है तजवीद की, जो मेन पिलर रूल्स, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो पहला रूल है, कल हम वो लेसन पढ़ रहे हैं।
अब तक हम जो लेसन पढ़ रहे थे वो ये बहुत बेसिक चीज हम पढ़ रहे थे, जबर, जेर, पेश, खड़ा जबर, तशदीद, जज़म, तनवीन, मध्य असली, लीन, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, जबर, जेर, ये सब जो है ये तैयारी कर रहे थे हम लोग। ये बेसिक चीजें थे, ये जरूरी चीजें थे स्टार्टिंग। अब असल यहाँ से हमारा असल काम शुरू हो रहा। पहला लेसन कल पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट लेसन ऑफ द तजवीद। पहले लेसन का नाम है लामे जलाला। लामे जलाला, ये जो है लामे जलाला, फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? लामे जलाला। ये लेसन जो है तमाम किताबों में, सब माइक बंद करिए, तमाम किताबों में ये लेसन जो है, किसका माइक खुला है? तमाम किताब, अरे यार माइक बंद करे ना, डिस्टर्ब हो रहा ना। मेरे को घड़ी घड़ी बंद करना पड़ता था। जी, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तमाम किताबों में ये लेसन 5वें, 6वें, 7वें, कहीं और आगे, कहीं बहुत पहले, कहीं। लेकिन मैंने जो कोर्स डिजाइन किया है ये बहुत स्पेशल मैंने डिजाइन किया, काफी तजुर्बे के बाद मैंने डिजाइन किया है। मैं कोई 15-20 साल दुबई में भी पढ़ा के आया, मस्जिदों में, हमारे दोस्तों के हलकों में, बड़े बड़े ग्रुपों में। फिर यहाँ आने के बाद भी मैं गुज़िश्ता 12-15 साल से यहाँ पे भी मैं मुसलसिल पढ़ा रहा हूँ। काफी तजुर्बे के बाद, बल्कि बहुत पहले जब शुरू करा था, ये मैंने डिजाइन किया, ये कोर्स मैंने डिजाइन किया है। मैंने चैप्टर्स को आगे पीछे हटाया है, क्योंकि मेरे को लोगों की तबीयत कैसी रहती है, लोगों का मूड कैसा रहता है, लोग कुरान के बारे में कितने सीरियस है आजकल, कैसे हालात चल रहे, क्या है, उसको तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, कंसिडर करते हुए ये कोर्स मैंने बनाया है। और इसमें पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सीखने के लिए इसमें एक तो दिलचस्पी बरकरार रहे, आपको तजवीद से थोड़ा लगाव हो जाए, आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो जाए, थोड़ा तजवीद की तरफ आप और आगे आए, और थोड़ा कुरान पढ़ने की तरफ मुतवज्जे हो। तो मैंने इसको डिजाइन बहुत सिस्टमेटिकली किया है, और उस तरीके से मैंने लामे जलाला को पहला चैप्टर बनाया है। वो मेरे डिजाइन के तरीके से अभी जो है जितने भी लोग पढ़ाने वाले हैं, जितने लोग तजवीद का कोर्स कराते हैं और बेसिकली है, और ये जो जितने मौलवी साहब पढ़ाने वाले हैं सब पढ़ाने, डे 1 में उन्हें आते ही क्या करते हैं, आपको मखारिज पढ़ाते, और वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले मखारिज सही होना है, वो बहुत सही है, वो एग्जैक्टली सही है। लेकिन हालात के लिहाज से, जमाने के लिहाज से, लोगों की तबीयतों के लिहाज से अब वो नहीं जम रहा। हो लोग तैयार नहीं है मेहनत करने के लिए, लोग तैयार नहीं है। यानी पहले इजी लेसन आपको बताए तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट होता, पहले इजी लेसन बताए तो थोड़ा आप इंटरेस्ट लेते। आते ही आपको मखारिज पढ़ा दिया, तो अगर आप मखारिज पढ़ा देता ना, मैं पहले दिन अगर मखारिज पढ़ाता, आप क्लास में 20 आदमी भी नहीं रहते, 20 आदमी भी रहते, 10 आदमी रहते होंगे, 10 भी रहते कि नहीं। मखारिज जो है टफ है, ड्राई है, और बहुत बहुत समझने की चीज है उसमें, थोड़ा मेहनत की चीज है, वो थोड़ा वो नहीं होती हम लोगों से। हाँ, लैटर स्टेज में जब आपको मैं अच्छा इन्वॉल्व कर लिया सब्जेक्ट के अंदर, आपको मैं अंदर ला लिया खींच के, आप जरा तैयार हो गए सीखने के लिए, रेडी हो गए, आपको आसान भी दिखा, आपको दिलचस्प भी दिखा, तो मैं आपको मखरज बताऊंगा बाद में, छोड़ूंगा नहीं। मखरज तो बहुत जरूरी है, अभी 2 चैप्टर के बाद आने वाला है वो। तो मैं अब तो बोलना ये है कि ये जो डिजाइन है, जो कोर्स मैंने 4 महीने में खत्म कर दिया है, क्योंकि ये कोर्स जो है तमाम अजहर यूनिवर्सिटी, मिस्र में, कायरो में, तमाम दूसरी जगह पे 1 साल वाला है, 2 साल वाला है, 5 साल वाला है। 4 महीने में इसको कंडेंस करके कंप्लीट करना जो है, और पूरे चीजों को कवर करना, ये अब उससे ज्यादा हम लंबा भी नहीं कर सकते, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। लोग जो है इतना 4 महीने, बहुत लोग परेशान है, क्या मौलवी साहब इतना लंबा कर दिया। क्रैश कोर्स होटलों में क्या हो रहा मालूम, आजकल क्रैश कोर्स होता है। दुबई में बहुत फैशन है इसका, बल्कि अमेरिका में तो बहुत है, क्योंकि मैं अमेरिका के भी सब अटेंड करा हुआ हूँ, तो वहां पे भी बहुत फैशन है। क्रैश कोर्स 3 दिन का, वो $2000 फीस, वो होटल में डिनर भी रहता, लंच भी रहता, ब्रेकफास्ट भी रहता, सब रहता। आप यहाँ पे भी बहुत से, दुबई में भी बहुत से कोर्स रहते,
वो कोर्स कैसे रहते हैं, वो कोर्स जो है जनरल बिजनेस बिजनेस हाउ टू इम्प्रूव योर बिजनेस, आप कोर्स रहता 3 दिन का, और वो पूरे कंपनियां वाले अपने अपने एग्जीक्यूटिव्स को उसमें रजिस्टर करते, पैसे पे करते, $2,000 $5,000 पूरा दिन भर चलता, सेमिनार होते, बड़े बड़े तकरीर करने वाले आते, लेक्चर देने वाले आते, वो क्लिपा दिखाते, पूरा वीडियो ऑडियो सब सिस्टम रहता, लंच होता, डिनर होता, हर चीज रखी हुई रहती, नाश्ता ये वो 5 स्टार फैसिलिटीज रहती, सब सूट आप पहन के आते, बहुत बड़े बड़े बातें होते। क्या होता उसमें, टाइम मैनेजमेंट और हाउ टू इम्प्रूव योर बिजनेस, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू टॉक टू पीपल, यानी क्या सिखाते मालूम है उसको, आप कैसा लोगों को जो है क्या बोलते वो करना, विन करना, कैसा उनका यानी बिजनेस करना है ना, कैसा भी गड़े में गिराना बोलता है ना, कैसा लोगों को गड़े में गिराना, एक ही मतलब रहता उनका, बॉटम लाइन एक ही है, इसको कैसा बेचना, कैसा बिजनेस करना इसके साथ, यही मोटो रहता उसका। हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू थ्रो ए स्माइल, हाउ टू शेक ए हैंड, सिखाते हो ना, ट्रेनिंग रहती उसकी। मैं अटेंड करा हूं, मैं क्योंकि 5 स्टार कंपनी में काम करा, इंटरनेशनल कंपनी में काम करा है ना, बहुत बड़ी, तो मेरे को मालूम है ये कोर्स कैसे रहते, ये तमाम चीजों का रहता है, दूसरे को धोखा कैसा देना, दूसरे को डिसीव कैसा करना, और हमारा मजहब क्या सिखाता, हम दूसरों से मोहब्बत कैसा करना, दूसरों को अपने अखलाक कैसा पेश करना, दूसरों की कैसी मदद करना, दूसरों को चीट करना नहीं सिखाता हमारा मजहब। आप बोल दिया उन्हें, ये मेरी चीज ऐसी है, ये खराब है, ये अच्छी है, आपको खरीदना है खरीदो, सीधी सीधी बात, झूठ नहीं है हमारे मजहब में। और आजकल के जितने कोर्स है, ये टाइम मैनेजमेंट क्या है, चलो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है टाइम मैनेजमेंट, लेकिन बाकी तमाम कोर्सेज दे आर ऑल वर्ल्डली गेम्स, वर्ल्डली, यानी बिजनेस कैसा एनहांस करना, हाउ टू चीट पीपल, हाउ टू एनहांस योर बिजनेस, यही सिखाते हो ना। तो ये तो इस दीन नहीं है, ये तो इस्लाम नहीं है, इस्लाम तो सच्चाई का मजहब है, इस्लाम तो सही चीज सिखाता बिल्कुल। तो हमारे तो मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलेगा, ये MBA का कोर्स है, ये पूरे यार बिजनेस मैनेजमेंट है ये, तो मैं तो तजवीद पढ़ा रहा हूँ आपको सारी। तो मैं जो है ये लाम जलाला जो है मैं इसलिए पहले रखा, मेरा ये लेसन नंबर 1 है। क्यों लाम जलाला जो है, अल्लाह के नाम में जो लाम है उसको कैसा पढ़ना, अल्लाह को कैसा पढ़ना, लफ्ज अल्लाह को कैसा पढ़ना। आपको अल्लाह पढ़ने आएगा तो बाकी की चीजें सही पड़ेगा ना, अल्लाह का ही नाम सही नहीं पढ़े तो कैसा होगा। तो इंशाल्लाह कल का हमारा जो सेशन रहेगा वो हम लाम जलाला कैसा पढ़ना, अल्लाह का नाम कैसा पढ़ना, उसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। इंशाल्लाह कल डिटेल में हम बात करेंगे, और कल का सेशन इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट अल्लाह। इंशाल्लाह हम उसके बारे में कल बात करेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना है, बोलना है तो फिर नहीं तो दुआ पढ़ के आज का सेशन खत्म। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। मैं आपका नाम क्या है मुसब, आपका नाम क्या है? सईद जावेद, मैं सईद जावेद अहमद, मैं बड़गाम श्रीनगर से हूँ, कश्मीर। जी जी, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे बस यही कहना है कि अल्लाह आपको जज़ाई खैर अता करे, क्योंकि जो आप नमूने लेकर आए हैं हमारे कुरान पढ़ाने के वास्ते, और जितनी मेहनत आप करते हैं, एक एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, मैं अपने तमाम साथियों से, जो मेरे बेटे होंगे या मेरे भाई, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये माइक जो बार बार आप खोलते हैं, इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है और ज्यादा वक्त हमारा जाया हो जाता है। और साथ ही जितनी पेशेंस आपको चाहिए, आप लोग पेशेंस रखिए, और कम से कम अपने आप को ये समझे कि हम उस ग्रुप में हैं जिसमें कुरान पढ़ाया जा रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, किसी वक्त आपका मतलब इंटरनेट चला जाता है तो लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं बीच में, और ये मेरे ख्याल में बहुत फजूल बातें जो वो कर रहे हैं ना, माइक खोल के एक दूसरे के साथ।
اور اس کا احترام کیجیے کہ یہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اس وقت ایسا کچھ نہیں کہیے. کم سے کم اس میں تدبر اور اس میں پیشنس اور اس میں کم سے کم یہ سوچ لیجیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا خیال رکھیں ہر ایک. بس یہی میری گزارش ہے اور یہی میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا کرے، کیونکہ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں. تو اللہ کے لیے ہم یہی دعا کریں گے کہ آپ کو ہر طرح سے خوشی ملے، یہاں پر بھی اور آخرت میں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. حضرات السلام علیکم اور کسی بھی کچھ؟ وعلیکم السلام. مولانا میرے تو دادی کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعا مغفرت کی درخواست. جی اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام لوگ جو ہے ہم دعا کریں گے. آج کی ہماری جو کلاس کی ختم کرنے کی دعا ہے اس کے ساتھ ملا کے جو ہے ہمارے ساتھی، ہمارے کلاس میٹ، ان کی دادی کا انتقال ہوا ہے. ایک بڑی شخصیت جو ہے دنیا سے چلی گئی ہے. سب کے لیے، ان کی خاندان والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جو ہے مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. آمین. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جو ہے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی خبر کو نور سے بھر دے اور ان کے خبر کو کشادہ فرما. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا اور جو ہے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے تمام رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ان کی آسانی عطا فرما اور مدد عطا فرما. اور سب سے بڑھ کے جو ہے مرحومہ کی جو ہے مغفرت فرما اور جنت میں اونچا مقام عطا فرما اور خبر میں سکون اور چین عطا فرما اور ان کی خبر کو کشادہ اور منور فرما. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قرآن شریف سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن پڑھنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہے قرآن سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی جو ہے مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. جی حافظ جی، جو آپ نے تجدید کو بریک کر کے جو وائٹ بورڈ پہ بتایا تھا نا، اس کا بھی اسکرین شاٹ گروپ میں ڈال دیجیے گا انڈرسٹینڈنگ کے لیے. جی اچھا، ضرور میں کوشش کروں گا. ہے اس پہ بورڈ پہ ہے، میں اسکرین لے کے ڈال دوں. ہاں، میں نے کچھ کے لیے تھے ایکچولی، کچھ مس ہو گئے، اس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی. نہیں، میں ڈال دوں گا کیونکہ وہ سامنے رہا تو آپ کو سمجھنے میں آتا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم اسماعیل السلام. کورو بول رہا ہوں سوپور سے. جی کورو صاحب. جی ہاں، یہ بڑی یہ کہنا تھا کہ اس 2 ہفتے میں پہلے 10 تاریخ کو میرا بھانجا 40 سال کی عمر میں فوت ہوا. اب کل میری بڑی ہمشیرہ وہ 80 برس کی تھی، وہ اس کا بھی کل انتقال ہو گیا. تو میں تھوڑا سا ڈسٹرب رہا، 1-2 دن کلاس نہیں لے سکا. اپنے دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے. جی ضرور، انشاءاللہ ان کے لیے خاص دعا کریں گے انشاءاللہ کل. انشاءاللہ ضرور ان کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ جتنے بھی مرحومین ہیں جو حال میں مرے ہیں، جو ابھی مرے ہیں، خاص طور پہ آپ کا 40 سال کا جو بھانجا کا انتقال ہوا، ماشاءاللہ یہ تو بہت کم عمر میں ہے. اللہ تعالیٰ جو اس کی مغفرت فرمائے اور آپ کی بڑی بہن کی جو مغفرت جو انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مرحومہ کو بھی جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے غلطیوں کو درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مرنے والوں کے غلطیوں کو درگزر فرمائے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اور ان کی خبر کو منور فرما اور ان کو آخرت میں ان کو اچھا انعام دے، ان کو اچھا درجہ دے، اچھی جنت نصیب فرما، اونچا مقام عطا فرما. آمین یا رب العالمین. چلیے ہم اسی کے ساتھ آج ہماری دعا شارٹ کر دیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.